हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज यहां पर कक्षा 9 और 11 के लिए जो जीके के प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न लिए हैं। हमने 20 पूछे जाते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो भी हो रही हैं उनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आज 30 प्रश्न लिए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई है, यानी समय जिसमें मापा जाता है, लेकिन एक इसमें ऐसा भी है जिसमें समय नहीं मापा जाता है। तो उनमें से कौन है? सेकंड है, वर्ष है, माह है या प्रकाश है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने आंसर यहाँ चुन लिया है प्रकाश वर्ष, चूंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, शेष सभी समय के मात्रक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, मैंने भी कई पेपरों में इसको क्वेश्चन के रूप में दिया है। रिएक्टर स्केल किसको मापता है? समय, भूकंप, दूरी या फिर चाल? और अगर आपने लगाया ऑप्शन बी भूकंप तो आप सही है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम और आपका एल्यूमिनियम। तो अगर आपने लगाया है सिलिकॉन तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। ताप के किस मान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान रहता है? 40 डिग्री, 32 डिग्री, -40 डिग्री या फिर 50 डिग्री? तो यहाँ पर अगर आपने चुना है -40 डिग्री तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पास्कल का मात्रक है, पास्कल मात्रक है किसका? भार का, क्षेत्रफल का, दाब का, घनत्व का? तो न तो ये दाब का है, न क्षेत्रफल का है, न घनत्व का है, तो ये मात्रक है आपका दाब का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची जो है ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक आपने पढ़े होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है, वो टेम्परेचर कौन सा है? वो टेम्परेचर बच्चों होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये शायद सभी को मालूम होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारे पास प्रश्न है, विद्युत धारा मापते हैं किसमें? वाट में, कूलम में, एम्पियर में या फिर वोल्ट में? और अगर आपका आंसर है सी एम्पियर तो आप सही हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? फैराडे, जी एल बेयर्ड, ओटिस, रॉबर्ट ब्रदर्स? और अगर आपका आंसर है बी बेयर्ड तो आप बिल्कुल सही हैं। जेल बेयर्ड भी लिख के आता है। अगला प्रश्न है, पानी, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में केवल 2 ही विटामिन घुलनशील हैं, आपको इसमें बताना है। उसमें एक नाम यहाँ पर आया है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के। और अगर आपका ऑप्शन है सी, विटामिन सी, तो विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील हैं, बाकी सभी वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन, गेहूं, मछली या फिर भेड़ का मांस? लेकिन अगर सबसे अधिक प्रोटीन की बात करी जाएगी तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 750, 746, 752 या 748 वाट? तो अगर आपका आंसर है बी 746 वाट तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, सीबी रमन, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट? अगर आपका आंसर है फ़ारेनहाइट तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत के जनक कौन है? रदरफोर्ड, माइकल फैराडे, सीवी रमन या फिर आइंस्टाइन? तो आपने अगर आंसर चुना है बी माइकल फैराडे तो आप बिल्कुल सही है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में औसतन यानी एवरेज में कितना खून होता है? 4 लीटर, 6.5 लीटर, 7.5 लीटर या फिर 5 लीटर? और अगर आपका ऑप्शन है डी 5 लीटर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, बिना बुझा चूना, धावन सोडा? और अगर आपका आंसर है ए बेकिंग सोडा तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया?
माइकल फैराडे, जेम्स डेवर, मार्कोनी या फिर ग्राहम बेल। और अगर आपने आंसर चुना है सी मार्कोनी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, बीएसएनएल तो एक कंपनी है तो बीएसएनएल ही यहाँ पर आंसर में नहीं होगा, बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगला है आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। चूंकि आंवला खट्टा होता है, खट्टे में विटामिन सी पाई जाती है। जितने भी खट्टे पदार्थ उन सब में विटामिन जो है आपकी सी पाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम है? बहुत ढंग से पढ़िएगा। स्वतंत्र हिंद फौज, भारतीय आजाद फौज, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय फौज। और अगर आपका आंसर है सी आजाद हिंद फौज, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी को पता है लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो आपको याद रखना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आज के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इनमें से आपको प्रश्न 100% मिलेंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे, किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। आपका अगर आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1922, 1919, 1916 या फिर 1929। और अगर आपने चुना है आंसर बी 1919, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 9 सितंबर 1942, 9 अगस्त 1943, 9 अगस्त 1942। तो ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खां। और अगर आपका आंसर है डी खान अब्दुल गफ्फार खां, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, हालांकि इसका आंसर आपको जरूर आता होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 21 जून, 25 अप्रैल या फिर 21 जुलाई। और इसका अगर सही आंसर है बी 21 जून। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुचेता कृपलानी या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपका आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आप बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर सूरत। और अगर आपने यहाँ आंसर लगाया है बी नई दिल्ली, तो आप बिल्कुल सही हैं। कुल मिला के आज के ये हमारे 30 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, आप छात्रवृत्ति परीक्षा की, तो आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा सकते, क्योंकि आपको सारा कोर्स इसी चैनल पर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ।